गीत कह रहा है। क्या बाबूजी आप ही बैठिए आकर, अच्छा लगेगा। उधर पीछे कब तक खड़े रहेंगे, बैठ कर सुनिए। गीत कह रहा है क्या कि मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना के जीना लगे। मौसम है के मौसम है सुहाना के जीना लगे, तो साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जीना लगे। हमारे दादा रतिराम ज्ञानी जी गाते हैं, ऐसा जीना भी क्या जीना जिसमें जीना लगे। लेकिन इस दरबार में बैठे हैं तो हमें अपना अपना जी लगाना पड़ेगा, ये बात और अपने आप लग जाएगा। माँ भवानी बैठी है, इनके अनेक चरित्र हैं। हम लोग चरित्र कहने के लिए बहुत छोटे हैं, कुछ भी नहीं है उनका चरित्र, उनका रूप, उनका सब कुछ वृहद है। हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन 2-3 प्रसंग आपको सुना रही हूँ। आइए आइए। देखिए, नारी अगर अपने पर आ जाए तो उसमें शक्ति कितनी होती है। और हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, आप लोग भी सुने कि देखिए मैं कौन सा प्रसंग कहाँ दे रही हूँ। एक बार वो नारद वीणा धारी, एक बार तीनों देवियों ने जब ये सुना, नारद जी पहुंचे, तीनों देवियों को सिखा दिया। उमा माँ ब्रह्माणी को कहा कि तुम लोग इतने आराम से बैठी हो, अरे पृथ्वी पर तुमसे एक बहुत बड़ी सती है, और उस सती का नाम है सती अनसुईया, उसके आगे तुम्हारा सतवत कुछ भी नहीं है। और जब तीनों देवियों ने सुना तो उनके मन में आग जलने लगी। वो कहने लगी ऐसी कौन सी सती है जिसका सत नहीं टिक रहा। उन तीनों देवियों ने मीटिंग बनाई और जाकर तीनों देवताओं को अपने अपने पतियों को सिखा दिया और कहा स्वामी आपको जाकर उस सती का सतीत्व नष्ट करना है। तीनों देवता पहुंच गए। अब देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश सती अनसुईया के द्वार पर गए और भिक्षा मांगने लगे। रूप बदल कर कहा भिक्षाम देहि, और सती अनसुईया बाहर आई तो तीनों ने शर्त रख दी कि हम भिक्षा ऐसे नहीं लेंगे, हम चाहते हैं आप नग्न होकर हमें भिक्षा दें। सती अनसुईया विचार करने लगी कि नारी या तो पति के सामने नग्न हो सकती है या पुत्र के सामने, लेकिन ये 3 कौन अजनबी आ गए और द्वार पर आए हुए अतिथियों को खाली भी नहीं भेजना है। ये सोचकर सती अनसुईया ने अपने पति का ध्यान किया और कमंडल से जल निकाल कर जैसे ही उन पर छिड़का तो देखिए हुआ क्या। वो नारद वीणा धारी गए घर में बारी बारी, मिली तीनों की नारी तो सिखा दिया। तो मति ईर्ष्या ने मारी, करे अबला क्या बेचारी, क्या है सृष्टि में नारी ये बता दिया। ये बता दिया, ये बता दिया। उस नारी ने कहा ठीक है, अगर आप नग्न होकर भिक्षा चाहते हैं तो लीजिए। और उसने जैसे ही अपने जल को निकाल कर अभिमंत्रित कर फेंका
तो वो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन गए। बालक बन गए तो लिखना पड़ा क्या कि स्तन वो सती के क्या था मारते हो मास्टर? भैया अजय अनुरागी जी, जैसे आपके गीत में तन बन मा गई तो मैंने कहा तन मा गई और तन मा गई। तो मेरे गीत में भी एक शब्द के 2 अर्थ हैं, समझिए। और देखिए कैसे। कैसे? जब वो 6-6 महीने के बालक बन गए तो स्तन वो सती के पी पल रहे। तीनों के पी माने पिया, स्तन पी कर पल रहे। सती अनसुईया ने अपने आंचल से लगा लिया तो स्तन वो सती के पी पल रहे। तो लिखना पड़ा कि पालने में उनके पीपल रहे। धन्यवाद। जो दुनिया को पालते हैं, जो जगत के पालने वाले हैं, वो तीनों देवता उसके पलने में पल रहे। अब चूंकि ये चैनल चल रहा है, कलाकारों की जिम्मेदारी बन जाती कोई नया गीत पहुंच जाए जो चैनल में नहीं गया है। जसराना से हमारे मनीष भाई आए हैं, इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं जो पूरे देश विदेश में सुना जाएगा। और हमारे साहू जी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कुछ अपनी तरफ से चला जाए। तो इस तन वो सती के तीनों पीपल रहे तो पालने में पीपल रहे। क्या बात। हालांकि ये मेरी थोड़ी गलती है, अजय अनुरागी जी ने इशारा कर दिया था बीनू भैया आए हैं, लेकिन मैं बाकी इस भेड़ चाल में थोड़ा इधर उधर हो गई। और बड़ा सौभाग्य है, कालू खेड़ा जागरण समिति के बहुत एक ऐसे संचालक भी कहिए, आप समझिए उस कमेटी में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और क्या? बड़े अच्छे कलाकार आपके माध्यम से कालू खेड़ा के मंच पर जाते हैं। हमारे बड़े भैया आदमी बीनू वाजपेयी जी यहाँ पधारे हैं, और बीनू भैया की ओर से मेरे लिए 201 मुद्राएं हैं। हम चाहेंगे ऐसे आयोजकों के लिए एक तालियां तो आपकी एक बार बजनी चाहिए। क्या बात है? जो इस कार्यक्रम को सजाने केशव भैया की बात पर यहाँ तक आ गए हैं, हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। हाँ, और एक दिन कार्यक्रम नहीं होता उस मंच पर, 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है। 8 पार्टियां बदल कर आती हैं और बहुत बड़ा मेला माता का लगता है। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि और पार्टियां चाहे कोई बदल जाए लेकिन क्रांति माला तो जाती है। ये भी मेरा सौभाग्य है। तो इस तन वो सती के तीनों पीपल रहे तो पालने में पीपल रहे। पालने में पीपल रहे। पालने में पीपल रहे। अरे भैया दूसरी पंक्ति सुनिए बहुत शीघ्रता में। एक बालक त्रेता युग में हुआ, और ये बालक कौन है आपको बता रही हूँ। बड़ा दुर्भिक्ष भारी, इतना कठिन समय आ गया कि उस बच्चे को जन्म देने के बाद उसके माता पिता ने उसे एक जंगल में छोड़ दिया, और जब छोड़ दिया तो ये कौन बने। बड़ा दुर्भिक्ष भारी कौशिक सुत और नारी, सुत की उम्र रही बारी गए छोड़ कर। और जब उस बच्चे को छोड़ कर गए तो उस बच्चे को के कुछ नजर नहीं आया, लाल मन में घबराया तो पीपल पत्तों को खाया तोड़ तोड़ कर। वही
वही बालक पीपल के पत्तों को खा खा कर बड़ा हुआ और वही क्योंकि पीपल पत्ते खाए इसलिए उनका नाम आगे चलकर पड़ गया एक तपस्वी जिनका नाम था पिपलाद मुनि। और यही पिपलाद मुनि बने। तो मेरी पंक्ति कह रही है, सुनिए। के बाल्य अवस्था में खाते वो पीपल रहे। अब यहाँ मेरी पंक्ति का अर्थ बदल जाता है। बाल्यावस्था में खाते वो पीपल रहे, तो बाल्यावस्था में खाते वो पीपल रहे, पर पालने वाले पलने में पीपल रहे। पालने वाले पलने में पीपल रहे, पालने वाले पलने में पीपल रहे। और ये 101 मुद्राएं हैं। सम्मानी भैया डॉक्टर सलील वाजपेयी जी, आप पूरे चंदू ग्राम के निवासी हैं। क्या बात है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद है मेरी तरफ से। ये देखो भैया कैसा हो गया है, आपको खुद लग रहा होगा। और अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम लोगों की भी रिकॉर्डिंग बंद ना होने दें, चलता रहे। हालांकि आपको रिकॉर्ड करने से कोई लाभ नहीं है, सब आजकल इसमें देखते हैं और क्या, सब इसमें सुनते हैं। तीसरी पंक्ति सुने और देखें आजकल हमारे समाज में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आपकी पीपल के वृक्ष से कितनी श्रद्धा होती है। नारी देखे वृक्ष पीपल और देखे पीपल पल, अपने पिया को निहारती है और पीपल के वृक्ष में करती क्या है। नारी देखे पीपल पल और देखे वृक्ष पीपल, पतझड़ होके उगे कोपल करे परिक्रमा, और धागा लेके सभी घूमे। एक धागा लेकर पीपल के वृक्ष के इर्द गिर्द घूमती हैं नारियां, और अपने पति के लिए कभी पुत्र के लिए व्रत रखती हैं। तो धागा लेके सभी घूमे, माथा टेके उसी भूमे, नाचे गाए और झूमे करे परिक्रमा, करे परिक्रमा, करे परिक्रमा। और जब परिक्रमा करती है तो वो नारियां पीपल के वृक्ष से कहती हैं कि कामना है सदियों तक ये पीपल रहे। कामना है कि सदियों तक ये पीपल रहे और इसका पूजन हम नारियां करके हमारे पिया पलते रहे, हमारा परिवार चलता रहे। और पीपल के वृक्ष में एक नहीं कई देवता वास करते हैं। और पीपल का वृक्ष इतना, जैसे तुलसी का वृक्ष महत्वपूर्ण होता है, ऐसे पीपल का वृक्ष बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इस पीपल के वृक्ष में कहते हैं बड़े बड़े भूत विभाग जाते हैं, अगर इनको मना लीजिए। और शनि का दीपक आप वहीं जलाते हैं ताकि शनि हमारे परिवार पर हावी ना हो। तो कामना है सदियों तक ये पीपल रहे, तो पालने वाले पलने में पीपल, और उससे भी सुंदर जवाब। गीत की पंक्तियां आपने बताई जो मेरी तरफ से गाया गया था कि चल के पिया संग सिया वनमा गई, वो बनमा गई। फिर आपने थोड़ा सा संकेत किया, आपने कहा कि वन और वन में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन फिर आप कह गए कि सब, लेकिन ठीक है।
लेकिन वो जो फर्क आपने बता दिया है, ठीक है, वन भी कहते हैं, मानते हैं, लेकिन जब रामचरितमानस उठाकर देखा तो मुझे मिला क्या? 14 बरस राम वनवासी। क्या बात है बेटा, ये बात है। तो वो वन होगा आपकी नजर में, लेकिन मेरी नजर में वो वन है तो फिर है। ये है, ठीक है। मेरा गीत कह रहा था क्या? कि परीक्षा के खातिर सिया बन मां गई, यानी माता सती परीक्षा लेने के लिए मां यानी सती बन मां गई, माता मतलब सिया का रूप धारण कर लेती है। बात ठीक थी, आपने जवाब बढ़िया दिया, लेकिन फिर पलटी बात और मैंने कहा, मेरी अगली पंक्ति कह रही है, अगली पंक्ति मेरी कह रही, यानी यहां पर भवानी मां जानकी का रूप धारण कर रही है, लेकिन जब मूलकासुर का वध करना पड़ा तो मां जानकी भवानी का रूप धारण कर रही है। ये बात है, यानी उल्टा चलो और क्या, तो चाहे सीधा, और क्या, कहीं भवानी सिया बनी है तो कहीं सिया भवानी बनी है। हाँ, पहुंचोगे वही। जवाब आपने जो गाया है वो लोगों ने सुन लिया है कि पहले तो तन मां गई, और क्या, उसके बाद जब भोले बाबा डर गए तो समा तन मां गई। ठीक है, यानी पूछ हो गई। ठीक है, जवाब बढ़िया है आपका। अब आइए, आपकी ओर से एक ऐसा गीत गाया गया है, हाँ, जितनी भी सराहना करे कम है उसकी तारीफ में, उस गीत की अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं, शायद कुछ बन जाए। मौसम है सुहाना, क्या बात है, ऐसे बजा ढोल। मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं माना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया नहीं माना कि जीना लगे। पालने वाले पलना में पीपल रहे, फिर था पीपल रहे, यानी पीपल। बढ़िया बात है। अब अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं, शब्द बहुत मिलते हैं, बहुअर्थी शब्द बहुत है। आदरणीय बिनू भैया, बहुअर्थी शब्द बहुत है, लेकिन जो मेन काम लगा है पीपल, यानी एक वृक्ष आपने लगा दिया है, अर्थ बदल रहा है और वृक्ष लगा है। अब आदरणीय बहन जी प्रयास कर रहा है जय रागी, शायद पसंद आ जाए। अब जब जल छिड़का गया, ना हम उत्तर जाएंगे ना दक्षिण,
बिल्कुल वहीं पर जाएंगे और वहीं से जवाब निकल रहा है। हाँ अब जब जल छिड़का गया वो पलने में पीपल रहे, हाँ लेकिन तभी उमा रमा ब्रह्माणी, अब संकट है उन पर कि उनका पति पलने में पीपल रहा है। लेकिन अगर कोई समस्या खड़ी हुई है तो उसका समाधान भी वही हुआ है। तो समाधान हुआ है तो देखिए प्रयास कर रहा हूं। जब वो पलने में पीपल लगे, क्योंकि वहां पर स्तनपान भी किया है उन्होंने, वो अनसुईया को माँ मान बैठे। अब जब स्तनपान किया तो वो माँ हो गई उनकी, और जब हो गई तो कहना पड़ा, सुने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश बाल रूप धारी, तिवारी बाल रूप धारी लेते परीक्षा है भारी, बाल रूप धारी लेते परीक्षा है भारी, मन से मान महतारी, ओ मन ही मन किया प्रणाम है। मन ही मन प्रणाम कर रहे माता को, और लीला करते लीलाधारी, लीला करते लीलाधारी, मनमोहक छवि न्यारी है, तीनों उपकारी दिखे परिणाम है। भगवान कोई कार्य ऐसे नहीं करते हैं, उनके हर कार्य के पीछे छिपा हुआ कोई ना कोई रहस्य होता है। इसलिए कहना पड़ा क्या? लीला करते लीलाधारी, मनमोहक छवि न्यारी है, तीनों उपकारी दिखे परिणाम है। तो कहना पड़ा क्या? सजे सजीले साज सुघर, सजे सजीले साज सुघर, सजावट रहे, और जैसे ही पुष्प माल डाला उन पलने में पड़े हुए लालों के, जब उमा रमा ब्रह्माणी ने पुष्प माल डाली तो वो पुनः अपने अपने रूप में प्रकट हो गए, अपने अपने रूप में परिवर्तित हो गए। और जब परिवर्तित हो गए तो कोई सुदर्शन धारी, तो कोई त्रिशूल धारी, तो कोई शंख धारी। कहना पड़ा कि सजे सजीले साज सुघर, सजावट रहे, तो खुल गया भेद है, खुल गया भेद सारा, ना बना वट रहे, यानी सजा वट रहे और बना वट रहे। अब देखिए प्रयास कर रहा हूं। खुल गया भेद सारा, ना बनावट रहे, खुल गया भेद सारा, बनावट रहे, खुल गया भेद सारा, बनावट रहे। क्योंकि अगर उधर पीपल लगा है, एक वृक्ष लगा है, तो इधर वट मतलब बरगद होता है, और वट मीन्स वृक्ष होता है। इसलिए कह रहा हूं, खुल गया भेद सारा, ना बनावट, खुल गया भेद सारा, बनावट रहे।
खुल गया भेद सारा बनावट रहे। ना बनावट रहे, वहां सारी बात स्पष्ट हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं अनसुईया को वो सम्मान दिलाना था उन्हें। अब अगली पंक्ति देखें, प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आपकी तरफ से एक बात कही गई, पीपल के वृक्ष की जो फेरियां लेती हैं हमारी माताएं। अब यहां भी प्रयास कर रहा हूं अपनी ओर से कि कोई ऐसी बात आ जाए। जय हो। वो बात लाने के लिए ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है, बस उन्हीं माताओं बहनों से जुड़ी हुई बात लाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन सुने, एक बात और ला रहा हूं। गए लंका का पिराई, गए लंका का पिराई, वहां नजर है फिराई, बात समझ में न आई, वो चकरा गए। जब बजरंगबली बाबा लंका पहुंचे तो चकरा कैसे गए? रा और मां लिखा देखा विभीषण की, रा और मां लिखा देखा, और आश्चर्य की रेखा है चारों ओर देखा, कुटिया में आ गए। यानी विभीषण की कुटिया में आ गए। तो जब आ गए तो कहना पड़ा, समझा समझ भेद है सारा, समझ भेद है सारा, जो समझ भेद है सारा, लिखावट रहे। क्योंकि विभीषण की कुटिया में राम नाम अंकित। जब देखा तो वो समझने लगे कि और कोई नहीं यही है, यानी कि कोयले की खान में अगर कोई नूर है तो बस यही है। तो समझ भेद है सारा, जो लिखावट रहे। और जब विभीषण से मुलाकात हुई तब खुल गया भेद सारा, जो बनावट रहे। बनावट रहे।